गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 8 है, 8वां। 7 वीडियोस मैंने सॉलिड स्टेट पर आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं पहले ही दे चुका हूँ। ये 8वां वीडियो है, ठीक है। तो इसमें मैं ये क्या लेकर आया हूँ, आपका इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। अच्छा, अब तक जो 7 वीडियो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बताया था हम लोग के सिलेबस में क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में बात किया था, सिंपल यूनिट सेल, एफसीसी, बीसीसी। हमने डेंसिटी का फार्मूला देखा था, उस पर न्यूमेरिकल लगाया था। हमने क्या कहते हैं, कॉर्नर एज सेंटर, इस पर न्यूमेरिकल लगाए थे, ठीक है। हमने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड पर न्यूमेरिकल लगाया था। हमने पढ़ा था पूरा पैकिंग पढ़ा था, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा था, एआरडी में रिलेशन पढ़ा था। इसको आप रिवाइज कर लीजिए, धीरे धीरे उसी के आगे चल रहा। अगर वो आपका नहीं तैयार है तो ये समझ में आने वाला नहीं है। तो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं परफेक्ट हूं, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। अच्छा, परफेक्ट किसको बोलते हैं? जो एकदम आइडियल बिहेवियर को फॉलो करें। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्या पढ़ रहे थे, एमॉर्फस सॉलिड। दो तरह के सॉलिड हमारे पास हैं। हमारे सिलेबस में क्या था, क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। वो एक वेल मैनर्ड वे में अरेंज हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको पढ़ना था जिसके अंदर एटम्स, पार्टिकल्स ये वेल मैनर्ड वे में अरेंज हो। अच्छा, आपको कभी किसी क्रिस्टल के अंदर ऐसा लगे कि कहीं पर पूरा का पूरा वेल मैनर्ड वे में अरेंज है, लेकिन कहीं पर कुछ पॉइंट्स पर आपको डिसऑर्डर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, डिसऑर्डर दिखाई दे, आपको लगे कि सही से अरेंज नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। बोलो क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। लोग कहते हैं हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता है। तो वही चीज है। तो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, नेचर में जितने भी तरह के क्रिस्टल्स आज तक पाए गए, जब साइंटिस्ट लोगों ने उनकी एनालिसिस की, देखा, तो ऐसा महसूस किया कि ठीक है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद कोई चीज अपने आप को बार बार रिपीट करे। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कभी कभी ऐसा पाया गया कि कुछ डिफेक्ट है। वो हम सोचे थे कि ए एटम होगा, लेकिन वहां पर ए एटम गायब है ही नहीं। या हम सोचे थे ए और बी के बीच में गैप होगा, लेकिन हमने देखा ए और बी के बीच में कोई तीसरा एटम आके फंसा हुआ है। तो ये सारी एक्टिविटीज जब होती हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। ये बताइए, हम जब चावल पकाते हैं तो ये सोचकर पकाते हैं कि उसके अंदर कंकड़ होगा, नहीं। हम खाते हैं खाना, दाल चावल खा रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हम जो खा रहे हैं उसमें दाल और चावल ही है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, खाते ही कट से मुंह में कंकड़ आ गया। हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस कंकड़ का आ जाना क्या है, डिफेक्ट। हमने सोचा था कि केवल चावल दाल होगा, चावल दाल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है और हम खा रहे हैं। लेकिन एक आध बार, कभी कभी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर में एक आध बार ऐसा होता है कि एक आध कंकड़ जो है हमारे मुंह में टकरा जाता है दांत से। तो हम कहते हैं कि ये डिफेक्ट है, आज का चावल डिफेक्टेड बन गया है। तो पूरे चावल में कंकड़ नहीं है, कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर एक कंकड़ है। तो दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। जब भी कोई सॉलिड हम पढ़ेंगे, चाहे वो NaCl हो, चाहे आइस हो, चाहे सॉलिड हाइड्रोजन हो, तो वो एक रेगुलर वे में अरेंज होगा, उसमें यूनिट सेल होगा, और वही यूनिट सेल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे रिपीट करके बड़ा सा क्या बनाएगा, क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर उसमें कहीं भी डेविएशन आपको दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। डिफेक्ट निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, ये डिफेक्ट पाया जाता है, ये तभी आप देख पाएंगे जब आप किसी क्रिस्टल की एनालिसिस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर डिफेक्ट हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफेक्ट हो, ठीक है। तो डिफेक्ट आज तक साइंटिस्ट लोगों ने कितने तरह के डिफेक्ट क्रिस्टल्स के अंदर पाए, वही सारे डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग को इस हेडिंग के अंदर पढ़ना है। इसी को बोलते हैं इम्परफेक्शन। भी परफेक्ट नहीं है तो इम्परफेक्ट है, ठीक है। और डिफेक्ट निकालना नहीं है, ये केवल आपको बता दिया, मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइप के डिफेक्ट होते हैं क्रिस्टल के अंदर। बच्चों, कभी अगर आप साइंटिस्ट बन गए, कभी आप एनालिसिस करेंगे क्रिस्टल की, तो आपको मान लो ए और बी रिपीट हो रहे हैं, ए बी, तो कभी कभी ऐसा होगा बी के बाद ए ना आके कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा। हमेशा अगर ऐसा होने लगा कि ए बी के बाद कुछ और आ गया, फिर बी ए के बाद कुछ और आ गया, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही नहीं कहा जाएगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ऐसा हो रहा है तो उसको आप बोलेंगे कि ये उस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके अंदर क्या आ गया है, डिफेक्ट। एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने तरह के होते हैं, बोलिए, 3 तरह के होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। तो ये डेफिनेशन हो गया। अब मैं उसके टाइप्स का टेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने पूरा डिफेक्ट, कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं। इम्परफेक्शन भी इसी को बोलते हैं। डिफेक्ट मैं क्यों जगह जगह लिखा हूं, इम्परफेक्शन लिखने में ज्यादा स्पेस ले रहा है, डिफेक्ट छोटे में लिखा जा रहा है इसलिए। लेकिन इम्परफेक्शन और डिफेक्ट एक ही चीज है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब डिफेक्ट देखिए 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट।
कुछ किताबों में केवल एक ही तरह का दिया हुआ है पॉइंट डिफेक्ट और इसके नीचे कहानी एक्सप्लेन किया। मैं पूरा टेबल एकदम सही आपके सामने बनाया हूँ। आप 10 किताब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत डेविएशन मिलेगा, लेकिन सब 10 किताब का समरी मिलाकर ये एक है, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट आपका दो तरह का है, ये लाइन झूठ में बन गई है, दो तरह का है। एक आपका इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स और एक है इन आयनिक क्रिस्टल्स। अच्छा, कुछ जगहों पे आप देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट में डायरेक्टली ये 3 दिया हुआ है, इसका जिक्र ही नहीं किया है इस पोर्शन का, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, पॉइंट डिफेक्ट आपका दो तरह का है। इन नॉन आयनिक क्रिस्टल मतलब जो आयन से ना बने हों, और इन आयनिक क्रिस्टल मतलब जो आयन से बने हो। हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड दो तरह के होते हैं, आयन से बने हो या आयन से ना बने हो। तो ना बने हो तो वो डिफेक्ट इसके अंदर पढ़ेंगे, आयन से बने हो तो वो डिफेक्ट इसके अंदर पढ़ेंगे। अब ये डिफेक्ट भी 3 तरह का होता है, स्टोकियोमेट्रिक, सब बताऊंगा। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नाम सुना होगा स्टोकियोमेट्रिक वर्ड 11th में भी। और तीसरा इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट किससे रिलेटेड है? ये है डोपिंग से रिलेटेड। बोलिए किससे रिलेटेड है? डोपिंग। अच्छा, इस पर आप लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट पर न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो बहुत लंबा बनेगा तो मैं ये स्किप करके एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें न्यूमेरिकल लगवाना है मुझे 3 4 5, ठीक है। तो आज की में ये देखते हैं, जब तक चल रहा है देखते हैं। अब देखिए आगे, ये सारे वर्ड्स मैंने क्लियर किया। अब इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में डिफेक्ट दो तरह का हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक में फ्रैंकल और सॉकी, साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंकल और सॉकी। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। तो ये मैंने टेबल एक्सप्लेन किया है, आप पॉज करके या तो इसको बढ़िया से बना ले एक पेज पर, A4 साइज के पेज पर बना के कॉपी में पेस्ट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ये पूरा का पूरा है, ठीक है। अब बारी बारी से मैं एक एक करके बोर्ड को मिटाऊंगा और एक एक करके एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो याद रहे, डिफेक्ट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ये कितने तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और ये एक दूसरा क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बताऊंगा, इसके कोई टाइप्स नहीं है, तो ये यही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको पॉइंट डिफेक्ट बताऊंगा, फिर इसके 2 टाइप्स हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए, डिफेक्ट दो तरह का था, पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक और पॉइंट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट अकर्स एट सम लैटिस पॉइंट। अच्छा, लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं? अरे जहां एटम होता है, सिंपल यूनिट सेल में एटम कहां होता है? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर्स क्या हो गए? लैटिस पॉइंट। एफसीसी में एटम कहां होता है? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो कॉर्नर और फेस सेंटर्स क्या हो गए? लैटिस पॉइंट। बीसीसी में एटम कहां होता है? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर और बॉडी का सेंटर क्या हो गया? लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट मतलब ये घबराइएगा मत कि लैटिस पॉइंट क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके तो इसी के अंदर तो पूरा टाइप था। तो कई बच्चे कह रहे सर एग्जांपल भी देते रहिएगा। इसके अंदर सारे के सारे टाइप्स थे, तो सारे टाइप्स को जब एक्सप्लेन करूंगा तो उन सबका एग्जांपल इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोई मुझे पॉइंट डिफेक्ट खाली बताओ डेफिनेशन क्या है? तो व्हेन डिफेक्ट अकर्स इन ए क्रिस्टल एट सम लैटिस पॉइंट्स देन दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो अभी इसको तो एक्सप्लेन करूंगा ही पूरा इसके टाइप्स के साथ। आओ यहाँ, इसका कोई टाइप्स नहीं था। अच्छा, कुछ लोग इसको डिफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ लोग इसको डिफेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कुछ किताबों में इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन ये वर्ड आया ही नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि अगर आप ऐसी किसी किताब से पढ़ें जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन वर्ड आया तो आप कंफ्यूज ना, ठीक है। अब देखिए, बता रहा हूं, एक मिनट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की बात में कर रही है, तो किसी भी मेटल में करंट फ्लो होते आप लोगों ने देखा ही होगा, देखा क्या होगा, महसूस किया होगा। आपको पता होगा घर में वायर होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, लोहे की छड़ हो या घर का तार हो, वायर के अंदर कॉपर वायर होती है, या एल्यूमिनियम का बर्तन हो, इसमें करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? बोलिए, करंट फ्लो होता है। अच्छा, करंट फ्लो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आज का मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? तो इसका भी आंसर मैं दूंगा सॉलिड स्टेट में ही, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगा बैंड मॉडल, तो वहां पर आप लोग को बताऊंगा व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। आपको ये पता होगा, मान लो ये मेटल का टुकड़ा है, अगर यहाँ पे तुम वायर लगा के करंट फ्लो कराओ तो करंट ऐसे फ्लो होगा। आपको पता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। अब मान लो मेटल का कोई पीस है, मान लो मेटल, ये कोई मेटल का टुकड़ा है, ये कोई मेटल का टुकड़ा है, इसमें खूब ढेर सारे क्या है? बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स है। बोलिए क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऐसे खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, पूरा बना नहीं रहा हूं, आप समझ जाना। ये खूब ढेर सारे क्या है? बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन है। कुर्सी लगा के आराम से बैठे हैं, कुर्सी लगा के आराम से बैठे हैं। जब तुम इस पर करंट फ्लो कराओगे, ऐसे यहां से करंट फ्लो कराओगे, तो आपको पता होगा करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब करंट इधर से इधर फ्लो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने कुर्सी से उठेंगे कि बैठे रहेंगे? बोलो, ये अपने कुर्सी से उठेंगे। अच्छा, ये अपनी कुर्सी से उठेंगे और करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे। ये देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू कर देंगे। करंट फ्लो हो रहा है इधर, ये आई करंट है, ये आई करंट है।
करंट फ्लो हो रहा है इधर और इलेक्ट्रॉन भागेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो अपनी जगह पर क्या क्रिएट करेंगे? भाई आप कुर्सी पर बैठे हैं और उसके आप कुर्सी से उठ के भाग गए इस डायरेक्शन में, तो बताओ कुर्सियां खाली हो गई कि भरी हुई है? खाली हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से भागेंगे तो उनकी जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। और उस होल को बोलते हैं पॉजिटिव होल। बोलो क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव होल। तो ये लोहे की छड़ है, इसके अंदर हमने क्या सोचा? हमारी सोच से कुछ भी अलग हुआ देन दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। मैं कहूं ये लोहे की छड़ है, मैं कहूं इसमें, तो आप क्या सोचेंगे? इसके अंदर खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बिछे हुए हैं। लेकिन जब तुम इसमें करंट फ्लो कराओगे, ड्यूरिंग करंट फ्लो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गए। मतलब हमारी सोच से अलग हो गया। हमने सोचा था सारे इलेक्ट्रॉन कुर्सी पर खूब आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि ये मेटल है, लेकिन इसमें करंट फ्लो के दौरान सारे इलेक्ट्रॉन अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गए, सारी कुर्सियां खाली हो गई। ये एक तरह का डिफेक्ट है। कुछ लोग इसको डिफेक्ट मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं करंट फ्लो में तो ऐसा होता ही है, तो क्यों डिफेक्ट माना जाए? तो भाई अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करो, यहां पर कुछ लैटिस पॉइंट पर दिक्कत आई है तो भी किसी कंडीशन की वजह से ही आती है, तब तो इसको भी डिफेक्ट नहीं मानना चाहिए। अपने आप थोड़ी ना। भाई चावल में कंकड़ आता है, किसी न किसी कंडीशन, तो दुकानदार मिला दिया तो इसमें चावल की क्या गलती है या हमारी क्या गलती है? ठीक है, तो इसको एक डिफेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है कि जब भी किसी मेटल पीस में आप करंट फ्लो कराएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे और अपनी जगह पर क्या छोड़ देंगे? पॉजिटिव होल। इलेक्ट्रॉन विल लीव पॉजिटिव होल्स at their places due to current flow and these positive holes are called defect। अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से भागेगा तो एक मैं दिखा दे रहा हूं, ये खाली हो गया, तो इसी को आप क्या बोलेंगे? पॉजिटिव होल। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव होल। ये आपका हो गया पॉजिटिव होल, ठीक है। और पॉजिटिव होल, और यही क्या है? डिफेक्ट है। बोलो क्या है? डिफेक्ट है। यही आपका क्या है? डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट तुमको कब दिखाई दिया? करंट फ्लो के दौरान दिखाई दिया। करंट फ्लो के पहले सारे इलेक्ट्रॉन कुर्सी लगा के बैठे थे, वेल ऑर्डर्ड, वेल मैनर्ड वे में अरेंज थे। लेकिन करंट फ्लो होते ही सारे इलेक्ट्रॉन भाग गए, उनकी कुर्सियां खाली हो गई और उन खाली कुर्सियों को नाम दिया गया पॉजिटिव होल्स। तो ये एक तरह का डिफेक्ट। अच्छा, कोई तुमसे पूछे करंट फ्लो के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो आज तक आप क्या आंसर देते आए हैं? निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। अगर अब आपको थोड़ा और मॉडर्न आंसर मैं दे रहा हूं, अगर कभी कोई तुमसे पूछे करंट फ्लो के लिए मेटल्स के अंदर करंट फ्लो के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो तुम बोल सकते हो पॉजिटिव होल्स। क्योंकि पॉजिटिव होल तभी क्रिएट होगा जब निगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इसी के आगे लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव होल ओनली व्हेन क्रिएट, पॉजिटिव होल विल डेवलप only when इलेक्ट्रॉन ई पर माइनस इलेक्ट्रॉन मूव्स। और इलेक्ट्रॉन कब मूव करता है? जब करंट फ्लो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी मेटल के अंदर पॉजिटिव होल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मोशन में है, और इलेक्ट्रॉन मोशन में है मतलब उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो के लिए क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है? पहला निगेटिव इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉजिटिव होल। तो ये दोनों आंसर सही हैं। अब कहीं भी आप बोल देंगे करंट फ्लो पॉजिटिव होल की वजह से, तब 90% लोग समझ नहीं पाएंगे ये क्या बोल के चला गया। तो इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहां पर क्या छोड़ जाता है? पॉजिटिव होल। उसको नाम दिया गया पॉजिटिव होल। निगेटिव उठ के चला गया तो ये माना गया जो बचा है वो पॉजिटिव है, और खाली है वहां कुछ है नहीं, इसलिए इसको होल बोल दी। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट समझाया। कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या है बाय द वे, तो ये पूरा आप समझा देंगे थ्योरी के फॉर्म में। लिख भी दिया इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत जरूरी पॉइंट है दोनों। और ये डायग्राम बना के आप ऐसे दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, भाग गया तो पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया, और उसी पॉजिटिव होल को क्या बोला गया? डिफेक्ट बोला गया। अब बढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट की ओर। अब देखिए कई बार मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि टेबल बहुत बड़ा था, एक एक करके चीजों को समझा रहा हूँ। पॉइंट डिफेक्ट अब पढ़ना है, थोड़ा बता ही दिया था। डिफेक्ट अकर्स एट सम लैटिस पॉइंट, ठीक है। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं, फेस सेंटर होता है, बॉडी सेंटर होता है, एज सेंटर होता है, जहां एटम रखा हो, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अब ये डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होता है? दो, इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स और इन आयनिक क्रिस्टल्स। क्रिस्टल दो तरह के होते हैं, एक जो आयन से बने हों, आयनिक क्रिस्टल, और एक जो आयन से ना बने हों, नॉन आयनिक क्रिस्टल। अच्छा, आयन से नहीं बना होगा तो किससे बना होगा? या तो एटम से या तो मॉलिक्यूल से। तो इसमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दोनों आते हैं, और इसमें केवल वो आते हैं जो आयन से बने। इसका एग्जांपल दो, कॉमन सॉल्ट NaCl। इसका एग्जांपल दो, आइस H2O, जो आयन से ना बना हो। आयन पता है ना, आयन, ठीक। अब देखिए
इसकी बात बाद में करेंगे। आइए इसकी बात करते हैं इन नॉन आयनिक क्रिस्टल। तो मैं इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। इसके अंदर आप पढ़े होंगे टेबल जो सबसे पहले बनाया था, दो डिफेक्ट थे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। तो उन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे आयनिक पे। अब आयनिक तीन तरह का था, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो बारी बारी से अब देखिए नॉन आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट कितने तरह का होगा बोलिए? दो। एक आपका हो गया वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल। अच्छा नाम पे जाओ। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली जगह। और इंटरस्टिशियल का मतलब होता है गैप। अब देखो दो वर्ड में खत्म कर रहा हूं, ये पूछता नहीं है नॉर्मली बोर्ड में, लेकिन बता दे रहा हूं। वैकेंसी का मतलब होता है जब किसी क्रिस्टल के अंदर आप जाइए जो आयन से ना बना हो, या तो एटम से बना हो या तो मॉलिक्यूल से बना हो। किसी क्रिस्टल के अंदर जाने पर कुछ लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स गायब हो, एटम में गायब हो। कुछ मैं ये कह रहा हूं कि एक पर, दो पर, तीन पर, एक जगह गायब है तो भी वैकेंसी, दो जगह गायब है तो भी वैकेंसी, चार जगह गायब है तो भी वैकेंसी। स्कूल में टीचर छोड़ दिया तो लोग कहते हैं स्कूल में केमिस्ट्री टीचर की वैकेंसी है, कोई केमिस्ट्री टीचर है ही नहीं, स्कूल से केमिस्ट्री टीचर ही गायब है। तो वैकेंसी का मतलब कुछ लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स, आयंस मत बोल देना गलती से, ठीक है, कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने लैटिस पॉइंट से ही गायब हो, देन दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। कई कहते हैं ना गायब हो तो अब तो उसके अंदर डिफेक्ट ही नहीं, गायब है तो डिफेक्ट है। अब इसको समझेंगे कैसे? अब इसके एग्जांपल में आप, इसके एग्जांपल कोई कहे तो आप कुछ भी दे सकते हैं यार, जैसे सॉलिड आइस सॉलिड ही होता है, जैसे सॉलिड H2, कोई भी ऐसा एग्जांपल है। जैसे डायमंड किससे बना होता है? कार्बन से। कार्बन क्या है? एटम। अगर उसमें आपको पता होगा हर कार्बन चारों तरफ एटम से जुड़ा होता है। अब कुछ जगहों पे जाओ तुम, 2-3 कार्बन एटम अपनी जगह से गायब हो, हर कॉर्नर पे मान लो कार्बन है और एक कोना पे कार्बन में गायब है, 7 कोने पे है और एक कोने पे गायब है। न्यूमेरिकल भी लगवाए थे, याद करो पहले या दूसरे वीडियो में, इस तरह की चीज पर कि अगर कॉर्नर से कुछ गायब है तो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे इसको किताबों में देखेंगे तो ऐसे डायग्राम देखेंगे, मान लो कोई क्रिस्टल है टाइप AB टाइप। किस टाइप का है बोलो? AB। मतलब दो तरह के एटम से बना है। कितने तरह के बोलो? दो। अब एक एटम है A, फिर B, फिर A, फिर B, ठीक है, फिर B, फिर A, रेगुलर पैटर्न में सब अरेंज है, फिर B, फिर A, ऐसे क्रिस्टल है मान लीजिए, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, ऐसे अरेंज है, ठीक है। ये एक क्रिस्टल है, ये लैटिस पॉइंट्स हैं। अब मैं कह रहा हूं कुछ लैटिस पॉइंट से गायब हो। कई बच्चे कहते हैं सर बराबर बराबर गायब हो क्या? जितना A गायब हो उतना ही B गायब हो क्या? कोनो जरूरी नहीं है। आप एक A गायब करिए, आप एक A और एक B गायब कर दिए तो भी सही है। आप 4 A गायब कर दिए, B गायब मत करिए तब वो सही है। आप 3 A 3 B गायब कर दिए तब भी सही है। तो मान लो यहां से मैंने एक A एटम गायब कर दिया, तो देखिए क्या क्रिएट हो गई। आप इस क्रिस्टल के अंदर घुसे, आप क्या सोच के चले थे कि हर A के बाद B, B के बाद A मिलेगा, लेकिन आप घुसे, आपने देखा कि B के बाद थोड़ा सा गैप है, 2 B के बीच में जहां A होना चाहिए वहां A है ही नहीं, गायब है। तो इसी को बोलते हैं क्या? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन दिमाग में रहे ये ऐसे क्रिस्टल में पाया जाता है जो आयन से ना बना हो, मॉलिक्यूल से बना हो। अब ये आप नोट कर लीजिए, ये वैकेंसी डिफेक्ट का बता दिया। आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन इन ए क्रिस्टल विच इज मेड अप ऑफ आइदर एटम और मॉलिक्यूल, some lattice points, atoms of some lattice points are missing, then that is called vacancy defect। ये डायग्राम बनाएंगे और ये देके ऐसे लिख के समझा देंगे। यहाँ एग्जाम्पल देना कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अकर ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैन अकर इन डायमंड, इन ग्रेफाइट और इन आइस, कैन अकर। जहां आप एग्जाम्पल देंगे वहां कैन अकर वर्ड यूज करेंगे, कोई जरूरत नहीं कि हर जगह होता ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा वैकेंसी हो गया, अब दूसरा समझाने जा रहा हूं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? नोट भी कर लो तुम लोग, गैप, या इसी को बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। मान लो वही AB टाइप क्रिस्टल है, किस टाइप का बोलो? AB टाइप का। अब इसमें सारे अपनी जगह पे हैं, कोनो गायब नहीं है। AB झूठ में मिटा दिया, फिर से बनाना पड़ रहा है। AB सब अपनी जगह है, कोनो गायब नहीं है बच्चा, ध्यान देना, कोनो गायब नहीं है। AB फिर A फिर B, कोनो गायब नहीं है अपनी जगह से। वैकेंसी की यह बातें नहीं करोगे। है क्या? कोई भी पार्टिकल गैप में आ गया है, बाहर वाला पार्टिकल। हमारे ये क्रिस्टल कहाँ रहता है? दूसरे ग्रह से थोड़ी ना आया है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही तो रहता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में तमाम तरह की गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा आपको पता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदलता रहता है, गर्मियों में 40, 45, 50 हो जाता है, सर्दियों में माइनस में चला जाता है। तो ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन कभी कभी क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। आप डिफेक्ट की डेफिनेशन में भी ये चीज मेंशन कर सकते हैं। कोई पूछे डिफेक्ट क्यों आता है,
तो ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस डिफेक्ट अकर्स। तो मान लो किसी कारणवश कोई बाहर का हाइड्रोजन गैस, एक्सटर्नल बाहर से हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल आकर इनके गैप में बैठ गया है, गैप में फंस गया है, ट्रैप हो गया है। अगर कुछ नहीं H2 ही हो, कोई और भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, देन दिस इज कॉल्ड क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या इसको बोलोगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है टीचिंग फील्ड में, आज तक मैंने वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पे ना तो कोई कंपटीशन का क्वेश्चन बनते देखा है, ना तो बोर्ड में आते देखा है। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से ही रिलेटेड है आपका सॉकी एंड फ्रैंकल, अभी लिखा था ना, अभी समझाऊंगा, सॉकी एंड फ्रैंकल, उस पर मैंने खूब क्वेश्चन आते देखा है। ठीक है, तो ये आप वैकेंसी और इंटरस्टिशियल मैंने आपको बता दिया, आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। इस तरह का डायग्राम जरूर दिखा देंगे हर डिफेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाले में इलेक्ट्रॉन को मूव करके दिखाया गया था, वैकेंसी में एक एटम गायब करके दिखाया गया था, इंटरस्टिशियल में एक एटम गैप में डाल के दिखाया जा रहा है, मॉलिक्यूल है, एक्सटर्नल मॉलिक्यूल डाल के दिखाया जा रहा है। तो ऐसे आप डायग्राम देकर दिखा देंगे तो एग्जामिनर तुरंत इसको देखते ही नंबर दे देगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखो इन आयनिक क्रिस्टल्स में डिफेक्ट कितने तरह का है, 3, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में न्यूमेरिकल भी है, वो लगवाऊंगा, वो शानदार न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ओनली समझ लीजिए। स्टोकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि आयंस का रेशियो डिस्टर्ब ना हो। NaCl में Na पे कितना प्लस है, +1, क्लोरीन पे कितना है, -1, यानी ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल है, जितना प्लस उतना माइनस। तो डिफेक्ट आने के बाद ये होता है आयंस का रेशियो मेंटेन रहेगा कि डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसके दोनों आंसर हैं, मेंटेन रह भी सकता है और डिस्टर्ब भी हो सकता है। मान लो जितने पॉजिटिव आयन गायब हैं उतने ही निगेटिव आयन भी गायब हो, तो आयंस का रेशियो क्या है, मेंटेन है। मान लो केवल पॉजिटिव आयन गायब थे, निगेटिव गायब ही नहीं हुआ, तो आयन का रेशियो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। एक क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन होता है, सॉरी, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो याद रहे अगर डिफेक्ट आने के बाद भी क्रिस्टल के आयंस के रेशियो में कोई परिवर्तन ना, डिफेक्ट आने के पहले जो रेशियो था, डिफेक्ट आने के बाद भी वही रेशियो रहे, ठीक है, रेशियो में कोई चेंज ना है, देन दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक। रेशियो बैलेंस रहे और रेशियो बिगड़ गया तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो ये दो तो एकदम सिंपल आपके लिए क्लियर है। देखिए यहां पर लिख दिया है, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे MgCl2 का फार्मूला Mg, एक Mg है, 2 Cl है, तो रेशियो क्या हुआ, 1:2 का। तो डिफेक्ट आने के बाद भी रेशियो क्या रहे, 1:2 का, मतलब रेशियो में कोई परिवर्तन ना आए डिफेक्ट आने के बाद भी, देन दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक। और अगर रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन चेंजेस डिफेक्ट आने के बाद, हम डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो डिफेक्ट आने के पहले तो सब ठीक है था, डिफेक्ट आने के बाद ना दिक्कत आ रही है, तो डिफेक्ट आने के बाद अगर रेशियो ही बदल गया देन दैट इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा, स्टोकियोमेट्रिक में रेशियो सेम होना चाहिए डिफेक्ट आने के बाद भी, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में रेशियो कुछ भी रहे, डजंट मैटर, रेशियो चेंजे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इम्प्योरिटी की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टोकियोमेट्रिक कितने तरह का था, बोलो 2, एक सॉकी और एक फ्रैंकल। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यूं कह सकते हैं कि हर दूसरे साल बोर्ड में आता है, कभी कभी लगातार भी आ जाता है, कि बहुत बार बोर्ड में आया है क्वेश्चन है सॉकी और फ्रैंकल पे। तो ये नोट कर लीजिए, कुछ लिख भी दिया हूं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए स्टोकियोमेट्रिक 2 तरह का है आपका, सॉकी एंड फ्रैंकल, दोनों लिख दिया हूं। ये साइंटिस्ट के नाम है सॉकी एंड फ्रैंकल। किस ईयर में ये आया था ये सब आप किताब से देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब नहीं पूछता है किस ईयर में आया था। अब देखो ये तो स्टोकियोमेट्रिक कहां पाया जाता है, बोलो आयनिक कंपाउंड के केस में ना। नॉन आयनिक वाला तो हम लोग पढ़ लिए, 2 ही था, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आयनिक में 3 था, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, और स्टोकियोमेट्रिक में 2 है, सॉकी और फ्रैंकल। तो सॉकी डिफेक्ट क्या है, इट इज जस्ट लाइक, देखिए लिख रहा हूं मैं, इट इज जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट। 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वैकेंसी डिफेक्ट कहां पाया जाता था, नॉन आयनिक में। सॉकी डिफेक्ट कहां पाया जाता, आयनिक में। सॉकी कहां पाया जाता, आयनिक में, यहां लिख दे रहा हूं, स्टोकियोमेट्रिक में तो आयनिक में पाया जाता, आयनिक क्रिस्टल्स, हर जगह नहीं। और वैकेंसी कहां पाया जाता था, नॉन आयनिक में। तो इट इज जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, वैकेंसी डिफेक्ट में कुछ एटम्स अपने लैटिस पॉइंट से क्या थे, गायब थे, और यहां पर आप क्या बोलोगे, एटम की जगह कौन सा वर्ड यूज करोगे बच्चा, आयन। यहां पर कुछ आयन अपने लैटिस पॉइंट से क्या होंगे, गायब होंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, हम स्टोकियोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, तो आयन ऐसे गायब करना कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
और ये तभी संभव है जब जितना केटायन, जितना पॉजिटिव आयन गायब करो उतना ही क्या गायब कर दो, निगेटिव आयन। जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं NaCl का, एग्जाम्पल NaCl, इसके कई एग्जाम्पल है, NaCl, KCl, AgBr। अब लिखना तुम लोग एग्जाम्पल, देखो दे रहा हूं, ये बोर्ड में कई बार पूछा है, सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। NaCl का क्रिस्टल क्या होगा, Na+, फिर क्या होगा Cl-, फिर क्या होगा Na+, फिर क्या होगा Cl-, यहाँ पे Cl-, Na+, फिर क्या होगा Cl-, Na+। आप और भी बना सकते हैं, आप नीचे और बनाइए, खूब कलाकारी करिए, मैं छोटा सा चलो 3 लेयर बना दे रहा हूँ। Na+, Cl-, Na+, Cl-। क्या बोला मैंने, ये वैकेंसी की तरह है। अच्छा, वैकेंसी डिफेक्ट में मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया था कि जितना ए गायब किए हो उतना ही बी गायब करो, ऐसा बोला था क्या मैंने? नहीं। लेकिन यहां पर क्राइटेरिया है, जितना पॉजिटिव गायब करोगे उतना ही निगेटिव गायब करना पड़ेगा, ठीक है। अरे तुम नहीं गायब कर रहे हो, ऐसा क्रिस्टल्स में होता रहता है और हम खाली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो मान लो एक यहां पर Na+ गायब है और एक यहां से Cl- गायब है, तो ये कौन सी वैकेंसी है? इस वैकेंसी को आप क्या नाम देंगे? केटायन वैकेंसी। बोलो बच्चा, क्या नाम दोगे? केटायन वैकेंसी। और इस वैकेंसी को आप क्या नाम देंगे? एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी, ठीक है। थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, चलो इसको आप नाम क्या देंगे? एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी दिख रहा है? ठीक, हाँ दिख रहा है, इसको बोलते हैं एनायन वैकेंसी। तो जितने पॉजिटिव, मैंने एक पॉजिटिव गायब किया तो एक निगेटिव भी गायब किया। देखिए, आप चाहें तो 4 पॉजिटिव गायब करके 4 निगेटिव गायब कर दें, ऐसा करिएगा कि कोई रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं भाई, ठीक है। सॉकी तभी सही हो। सॉकी कहां पाया जाएगा? आयनिक कंपाउंड के केस में। ये स्टोकियोमेट्रिक है, मतलब डिफेक्ट आने के बाद भी आयंस का रेशियो मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो आयंस का रेशियो था वही होना चाहिए। डिफेक्ट आने के पहले और डिफेक्ट आने के बाद रेशियो में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव है जब जितने पॉजिटिव आयन गायब हो उतने ही निगेटिव गायब हो। नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी इन सॉकी डिफेक्ट। नोट करो, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल से दे दिया है, NaCl, KCl, AgBr, सब आयनिक कंपाउंड, देखिए सब आयनिक कंपाउंड है। अब एक चीज आपसे और पूछूंगा, ठीक है। ये देखिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, देखिए पॉइंट्स लिख दे रहा हूं। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया एग्जाम्पल, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया डायग्राम। ये एक डायग्राम देके आप समझा देंगे, ठीक है। एक पॉइंट मैं कहां लिखूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको देखिए मिटा रहा हूं ऊपर। स्टोकियोमेट्रिक के अंदर ये है तो मैं ये चीज मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं। अब देखिएगा, ठीक है, ये 3 पॉइंट हुए, 1 2 3, ठीक है, देखते रहना। अब चौथा पॉइंट बता रहा हूं, फोर्थ पॉइंट आप नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, आप नीचे लिखना। फोर्थ पॉइंट में नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी बोल भी रहा हूं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी, ठीक है, नोट कर लो, नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी। ये सब इसमें चल रहे हैं, इसमें सॉकी में, ठीक है, ये सब सॉकी के अंदर है, ठीक, इधर। अच्छा, 5वां पॉइंट देखो, 5वां पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं मैं, ध्यान देना, 5वां पॉइंट। चलो बताओ, ये बताओ डिफेक्ट आने के पहले यहां पर क्या था? Na+, यहां पर क्या था? Cl-। डिफेक्ट आने के बाद ये लैटिस पॉइंट क्या हो गए? गायब हो गए। अब तुम लोग मुझे बताओ कि डेंसिटी घट गई या बढ़ गई? डिफेक्ट आने के बाद डेंसिटी घट गई या बढ़ गई? भाई पहले एटम ज्यादा थे, आयन, सॉरी एटम बोल दिया, यही गलती नहीं करना है। पहले आयन ज्यादा थे, अब कुछ आयन अपनी जगह गायब हो गए हैं। बताओ डेंसिटी घट गई या बढ़ गई? घट गई। तो सॉकी डिफेक्ट में हमेशा एटम्स के निकल जाने की वजह से उस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा, किसमें? सॉकी डिफेक्ट में। अब 5 पॉइंट डिस्कस, अच्छा ये 5 पॉइंट फिर से कह रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट, ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, ये सब सॉकी के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं? सब सॉकी के अंदर आ रहे हैं। ये हेडिंग डालकर ये 5 पॉइंट आपको लिखना है, मैं 2 ऊपर लिख दिया हूं तो घबराने का नहीं, ठीक है। आइए फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको भी समझाते हैं। इसको मैं ऊपर से ही लिखना शुरू कर रहा हूं ताकि आपको 5 पॉइंट लाइन से मिल जाए। फ्रैंकल डिफेक्ट, देखो पहला पॉइंट इसका, पहला पॉइंट। अच्छा ये तो, ये वाला डिफेक्ट किसकी तरह था? वैकेंसी की तरह था। वैकेंसी किसमें था? नॉन आयनिक में।
तो ये वाला डिफेक्ट किसकी तरह है, इंटरस्टिशियल की तरह है, और इंटरस्टिशियल कहा था नॉन आयंस में। तो इट इज जस्ट लाइक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए समय दे रहा हूं इसको मैं ऐसे लिख भी सकता था, पूरा लिख के सीधे मैं दिखा देता, जस्ट लाइक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बीच में घुस गया था ना, गैप में चला गया था ना, और बाहर से आया था। इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें बाहर से नहीं आएगा, बाहर से आएगा तो बाहर से पता नहीं कौन सा आयन आ जाएगा। इसमें अंदर का ही एक आयन अपने लैटिस पॉइंट से निकल कर किसी गैप में घुस जाएगा। देखिए कैसे। सेकेंड पॉइंट देखो क्या था, एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल देख लो आप लोग, इसका एग्जाम्पल देख लो। सेकेंड पॉइंट में आप आ जाओ एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में सबसे फेमस एग्जाम्पल होता है AgBr, ठीक है। AgBr को यहां भी लिखे और यहां भी लिखे, अभी इसकी कहानी अलग से बता रहा हूं, AgBr, ठीक है। अब मान लो तीसरा पॉइंट पे आओ, तीसरे पॉइंट पे डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ठीक है। थर्ड पॉइंट डायग्राम। अच्छा, डायग्राम में देखो क्या करना है, Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस, चलो थोड़ा छोटा ही बना रहे हैं, फिर Br माइनस Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस, ठीक है। ये क्रिस्टल है AgBr का। मैंने क्या कहा, इट इज जस्ट लाइक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें बाहर से नहीं आएगा, एक्सटर्नल बाहर से नहीं आएगा, इसमें यहीं पर किसको लैटिस मान लो Ag प्लस गायब हो गया। अब फिर कहेंगे सर ये तो वैकेंसी हो गया, ये तो सॉकी हो गया। सॉकी ऐसे थोड़ी बोल दोगे, सॉकी का मतलब जितना प्लस गायब उतने माइनस गायब। अभी एक तो खाली प्लस है गायब किए हैं, रुक जाओ। तो ये जो Ag प्लस है ये यहां से खिसक के यहां आ जाता है। फिर पता है ई कैसे हो गया सर, अरे यार टेम्परेचर प्रेशर, ये हमारे एटमॉस्फेयर का ही तो क्रिस्टल है, सिल्वर ब्रोमाइड। बताया ना, दूसरे ग्रह से तो नहीं आया है ना। तो कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, मेल्ट होकर ये चला जाता है अंदर। कभी कभी प्रेशर लग जाता है उसके ऊपर, किसी हथौड़े से मार दिया, किसी और चीज की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है तो ये खिसक जाता है अंदर। तो कुछ जगहों पे ये डिस्टर्बेंस होता है कि कॉर्नर का एटम है, कोने पे है, वो खिसक के बॉडी में आ गया है या बाहर चला गया है, तो ऐसा होता है। तो ये गैप में आ गया। तो ये बताओ पहले आयन का रेशियो जो था वही अभी भी है कि चेंज हो गया? वही अभी भी है। ये सिल्वर बाहर नहीं गया, ये यही क्रिस्टल के अंदर गया। मतलब एक पॉजिटिव अपनी जगह से गायब हुआ लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही रह गया। तो आयंस का रेशियो क्या है? मेंटेन है। तो इसको बोलते हैं आप क्या, यहाँ पे कुछ दिखाना नहीं है आपको, इसको खाली आप ऐसे बना देंगे, इसको आप ट्रैप करके दिखा देंगे। ये इन गैप या इंटरस्टिशियल थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोर्ड के बाहर हो जाता है, इसलिए लिखा, ठीक है। तो इन द गैप, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा ये बताओ डेंसिटी घटी या बढ़ी? डेंसिटी घटी या बढ़ी? अबे क्या डेंसिटी घटेगा बढ़ेगा यार, कुछ बाहर निकला थोड़ी ना, वो एटम अपनी जगह खिसक के क्रिस्टल के अंदर ही रह गया। मतलब क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ बाहर निकल गया होता तो डेंसिटी घट जाती, हाँ बाहर वाला अंदर घुस गया होता डेंसिटी बढ़ जाती। ना अंदर से बाहर गया ना बाहर से अंदर आया, अंदर वाला अंदर ही रह गया, तो डेंसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो फोर्थ था कि फिफ्थ था? ठीक है, फोर्थ पॉइंट डेंसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कभी कभी पूछता है इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो आप ये पूरा लिख देंगे। यहाँ 5 पॉइंट बताया, यहाँ 1 पॉइंट ये ऐड हो गया था, नंबर ऑफ कीटाइन वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी, तो 2 नंबर में आता है। तो 2 पॉइंट 2 डिफरेंस पूछेगा, तो एक डेंसिटी वाला जरूर लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डेंसिटी वाले के साथ साथ आप कोई और भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल वाला एक पॉइंट देख लीजिए। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ भी AgBr लिखा हूं और यहाँ भी AgBr लिखा हूं, बोर्ड में कई बार आया हुआ। इकलौता यही एक क्रिस्टल है AgBr जिसके अंदर दोनों तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं, सॉकी भी और फ्रेंकल भी। तो पूछता है गिव वन एग्जांपल इन विच सॉकी एंड फ्रेंकल बोथ डिफेक्ट अकर्स। तो आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। अलग अलग एग्जांपल देना हो तो भी AgBr, और दोनों किस्में अगर होता है तो भी AgBr। तो AgBr तो भूलना ही मत कभी, सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं। अच्छा एक और सुन लो, दोनों में आयंस का रेशियो मेंटेन होना चाहिए, और ऐसा वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में ऐसा कुछ नहीं था, वहां तो आयन से बना ही नहीं था, तो क्या बोलते। तो ये मैंने आपको सॉकी और फ्रेंकल बताया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे डायग्राम देकर पूछा, ऐसे डायग्राम दे दिया, क्या दिया है, ये डायग्राम है। मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन 3 नंबर का आपसे पूछने जा रहा हूँ, 3 नंबर का, देखिएगा। ये डायग्राम दिया है, आप लोग एग्जाम आइडिया वगैरह लेके जिसमें 10 ईयर सैंपल पेपर हो, आप लोग चेक करना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ऐसे कोई एग्जाम्पल दिया है डायग्राम बना के बोर्ड में, और नीचे 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन एबव डायग्राम शोज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो आप आयन देख के समझ जाओगे,
और ये देखोगे एक पॉजिटिव गायब है एक निगेटिव गायब है, तो आप कह दोगे सॉकेट डिफेक्ट। आंसर हो गया पहले का 1 नंबर। दूसरा, इन इन दैट डिफेक्ट, नाम नहीं ले रहा है, इन दैट डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, तो क्या लिखोगे? बोलो, डिक्रीजेज। 1 नंबर और पा गए। फिर पूछा तीसरा क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल विच शोज सॉकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, AGBR। ये 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ, डिक्टो यही क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक एक वन वर्ड लिखते चले गए। पहले में लिख दिए सॉकी, दूसरे में लिख दिए डेंसिटी डिक्रीजेस, तीसरे में लिख दिए AGBR, 3 नंबर मिल गया। इसको आप नोट करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक में पहले ही बता दिया था, आयंस का रेशियो मेंटेन करना कोई दिक्कत नहीं, ये आसान है। सॉकी फ्रैंकल में अलर्ट रहना है, जितना प्लस गायब उतना माइनस गायब बराबर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है 10 ठो प्लस गायब 10 ठो माइनस गायब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आओ नाम पे जाओ, मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस, एक्सेस माने ज्यादा, मेटल एक्सेस माने मेटल ज्यादा। तो मेटल ज्यादा का होता है नहीं खूब लोहा लेके चले आए क्या मेटल ज्यादा हो गया। मेटल एक्सेस का होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस ज्यादा हो। मान लो तुम क्या कहते हैं, एक झोले में सेब और अमरूद, एप्पल और गुआवा खरीद के लाए। 50 सेब थे 50 अमरूद थे। मैं कह रहा हूं सेब की संख्या बढ़ाओ। तो सेब की संख्या बढ़ाने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो और सेब खरीद के लाओ, उसमें मिला दो, 50-50 दोनों थे, 5 सेब खरीद के लाए, मिला दिए, सेब 55 हो गया, अमरूद 50 रह गया। एक तरीका और है सेब की संख्या बढ़ाने का, झोले के अंदर सेब की संख्या बढ़ाने का एक तरीका और है। 5 ठो अमरूद निकाल के फेंक दो। अच्छा, 5 अमरूद निकाल के बाहर रख दिए, तो अब झोले में कितने अमरूद हो गए? 45, और सेब कितना हो गया? 50। तो 2 तरीके हो नहीं गए, या तो बाहर से डाल दो या तो अंदर से दूसरे वाले को निकाल दो। तो ये भाई 2 लाइन है, बराबर बराबर है दोनों लाइन। मैं कह रहा हूं इसको बड़ा करना है, इसको रेड से बना दे रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं इस लाइन को बड़ा करना है, इस लाइन को। तो एक तरीका है ब्लैक वाला मिटा दो, देखो ये वो बड़ी हो गई, देख लो होगी कि नहीं होगी। अच्छा, एक तरीका और था, एक तरीका और क्या था कि रेड वाले को बढ़ा दो, ठीक है। तो 2 तरीका आपके पास है, 2 तरीका है। मेटल एक्सेस का मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज शुड बी इन एक्सेस, पॉजिटिव चार्ज शुड बी इन एक्सेस, पॉजिटिव चार्ज शुड बी इन एक्सेस, शुड क्या मस्ट, शुड बी इन एक्सेस। तो कितने तरीके हैं? देयर आर 2 वेज, देयर आर 2 TWO 2 वेज। पहला क्या है बोलो, पहला क्या है बोलो? 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वेज। पहला क्या है बोलो? पॉजिटिव बढ़ाना है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? केटायन। तो एडिंग केटायन, और दूसरा क्या है? रिमूविंग एनायन। या तो पॉजिटिव और मिला दो, या तो निगेटिव को बाहर निकाल दो। कहां से? लैटिस पॉइंट से। तो 2 तरीके हो गए। पहला क्या हो गया बोलो? एडिंग केटायंस, और दूसरा क्या हो गया बोलो? रिमूविंग एनायंस। अब इसी का जस्ट उल्टा यहां हो जाएगा, निगेटिव चार्ज मेटल डेफिशिएंट, पॉजिटिव कम हो निगेटिव ज्यादा हो, तो निगेटिव चार्ज शुड बी इन एक्सेस। कितने वेज हैं? 2 वेज हैं, देयर आर 2 वेज। पहला एडिंग एनायंस, सब केटायन की जगह क्या बोल दोगे? एनायंस, निगेटिव उसमें डाल दो। और दूसरा रिमूविंग केटायंस। तो अगर तुम डायग्राम से समझना चाहोगे तो कितने डायग्राम बनेंगे? 4। 2 यहां, एक केटायन ऐड करोगे, एक एनायन रिमूव करके, और यहां कितने बनेंगे? 2। एक केटायन ऐड करके और एक एनायन रिमूव करके। कहीं भी डालो, गैप में डालो, लैटिस पॉइंट में डालो, कहीं से भी निकालो, गैप से निकालो, लैटिस पॉइंट से निकालो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो यहां कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां आयंस का रेशियो मेंटेन नहीं रखना है, ठीक है। तो यहां डायग्राम नहीं बना रहा हूं, चलो एक तो बना के दिखाई दे रहा हूं। जैसे अच्छा आयनिक में होता है तो A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, इतना ही बना रहा हूं। देखो अब एडिंग केटायन, तो एडिंग केटायन का मतलब क्या हुआ? एक तो A प्लस गैप में भेज दिए, लो एनायन की संख्या बढ़ गई। क्रिस्टल चारों तरफ और भी चल रहा है, इतने में ही ना गिन लेना सर, 1 2 3 वैसे बराबर था, तो एक पॉजिटिव बढ़ गया।
रिमूविंग एनायन तो क्या करोगे, मान लो ये ऐड नहीं किया, रिमूविंग एनायन, एनायन मतलब निगेटिव, एक तो बी माइनस गायब कर दिए, नहीं समझे। तो ये दो डायग्राम आप बनाकर दिखा सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर बना रहा हूँ, एक बनाकर छोड़ दे रहा हूँ एडिंग केटायन का। ये बी माइनस था और बीच में ऐड क्या कर दिए, बीच में क्या ऐड कर दिए, ए प्लस। तो फॉर एडिंग केटायंस, फॉर एडिंग केटायंस, एक डायग्राम है ये, ठीक है। एक और आप बना सकते हैं रिमूविंग दिखा के, वैसे ही आप यहाँ बना लेंगे, तो पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन आयंस दिखाना, देखो ए प्लस बी माइनस, ए बी ना लिखना, ए प्लस बी माइनस दिखाना पड़ेगा आयनिक कंपाउंड की इसमें। तो मेटल एक्सेस भी हो गया, मेटल डेफिशिएंट भी हो गया, आपका स्टोक्योमेट्रिक भी खत्म, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो, पहला इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक बता दिए थे, करंट फ्लो से रिलेटेड था। पॉइंट कितने तरह का दो, इन नॉन आयनिक, इन आयनिक। नॉन आयनिक में दो, कौन कौन से, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आयनिक में कितने, तीन। स्टोक्योमेट्रिक, आयंस का रेशियो मेंटेन रहे, नॉन स्टोक्योमेट्रिक नहीं रहना चाहिए मेंटेन, और तीसरा इम्प्योरिटी। और स्टोक्योमेट्रिक में दो, सॉकी एंड फ्रेंकल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा आपका नॉन स्टोक्योमेट्रिक, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंस कभी नहीं आया है बोर्ड में, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये आपके सामने है डायग्राम, ऐसा ही आप यहाँ बना लेंगे, बनाया नहीं हो, ठीक है, बना लोगे ना, हाँ बना ही लेना। और सबसे लास्ट आपका क्या है आखिरी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आज का वीडियो ऑलरेडी 42-43 मिनट का हो गया, ठीक है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जस्ट अगला, और उसमें आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ाऊंगा और 5-7 न्यूमेरिकल लगाऊंगा, बहुत मजा आएगा उस न्यूमेरिकल में। जैसे चैप्टर में आप तमाम जगहों पे न्यूमेरिकल लगाए होंगे, आपको बड़ा मजा आया होगा, खाली डेंसिटी वाले में आपको कैलकुलेशन खूब करना रहा होगा, थोड़ा सा हालत पतली हो गई होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसका न्यूमेरिकल में बहुते मजा आपको आएगा। एक बार पहले तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, एक बार समझ में आ गया तो फिर मजा मजा आएगा। जैसे क्लास में जब मैं पढ़ाता था तो बच्चे बोलते थे सर एक क्वेश्चन और लगवा दीजिए, 4-5 लगवा देता था, इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है। जब 4-5 लगवा दूँ तो उसके बाद बोलते थे बच्चे एक सर और जिद कर लेते थे, एक सर और, इतना मजा आता था। तो वो न्यूमेरिकल जो है मैं आप लोग को लगवाऊंगा, ठीक है। लगभग ये चैप्टर अपने एंड की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, 2-3 वीडियो और आएंगे, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। अभी टॉपिक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इम्प्योरिटी पढ़ाऊंगा, अभी वो नहीं पढ़ाया हूँ, इसी में एक टाइप है, थ्योरी कहिए तो बता दूं, लेकिन छोड़िए।